और मैं तो माताओं बहनों से एक विशेष बात कहूंगा कि जब भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहली थाली ठाकुर जी के निमित्त निकालो, बलवश देव करो। पहली थाली ठाकुर जी के लिए। कुछ लोग कहते हैं ठाकुर जी भोजन करते ही नहीं है। देखिए, जहां हमने ठाकुर जी के निमित्त भोजन की थाली लगाई तो ठाकुर जी भोजन पाते नहीं है, तो भोजन कैसे करते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी के सामने जैसी हमने भोजन की थाली रखी, ठाकुर जी की दृष्टि उस भोग पर पड़ी तो समझ लो ठाकुर जी ने नेत्रों के माध्यम से भोजन पा लिया, ग्रहण कर लिया। जब भगवान भोजन खाते नहीं हैं, भोजन पाते नहीं हैं, मात्र दृष्टि से ही भोग लगा लेते हैं, तब हमको ध्यान भूल जाता है भगवान का भोग लगाने का। और विचार कीजिए, कहीं भगवान मांग मांग कर खाने लग जाते तो भैया कोई घर में उनको रखता ही नहीं। जब मांगकर नहीं खाते तब तो भोग लगाना भूल जाते हैं हम लोग। यदि मांगकर खाना प्रारंभ करते, आज तो पराठे खाएंगे, ठंड पड़ रही है आलू के, आज तो रबड़ी खाएंगे, तो भैया फिर तो कोई रखता ही नहीं उनको घर में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर रहे हैं। कोई भी वस्तु हम बाजार से लाते हैं, माताओं बहनों की तो विशेष आदत होती है। सुनार की दुकान पर गई और कंगन पसंद आ गया, बाला पसंद आ गया, झुमका पसंद आ गया, तो पता चला इतना झुमका पसंद आ गया कि ठाकुर जी के चरणों में उस झुमका को नहीं चढ़ाया, दुकान पर ही उसको कान में टांग लिया। और जैसे ही महाराज कान में पहनकर दुकान से बाहर निकली, किसी की निगाह झुमके में पड़ी, उसने मारा झपट्टा, कानी खींच कर ले गया सीधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर रहे। ठाकुर जी को निवेदन करने के बाद में ही हमें वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दिया और पुनः अपने महलों में आ गए। दूसरे दिन ही शिकार खेलने के लिए निकले, दिग्भ्रमित हो गए और समीक मुनि की कुटिया के पास पहुंच गए और कहते हैं, मैं राजा परीक्षित, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भोजन खिलाइए। बोल संत भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तो प्रसंग पर जी महाराज अकेले ही शिकार खेलने के लिए निकले, दिग्भ्रमित हुए और
समीक मुनि की कुटिया के पास पहुंचे, भूख प्यास से बेचैन होने लगे, पुकारने लगे, अरे मैं राजा परीक्षित, मुझे फलाहार कराइए, जलपान कराइए, मैं बहुत भूखा हूं। लेकिन जब कुटिया से कोई प्रतिध्वनि नहीं दिखी तो अकेले ही उस आश्रम में अंदर प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं कि आश्रम में तो खैर कोई नहीं है, समीक मुनि नेत्र बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं। परीक्षित कहते हैं, ओहो मृषा समाधि आहोश्वित, राजा की सेवा ना करना पड़े इसलिए इस संत ने झूठी समाधि लगाई है, मैं नहीं छोड़ूंगा। धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प उठाया और समीक मुनि के गले में वह मृत सर्प डाल दिया। असली समाधि होगी तो लगी रहेगी और नकली समाधि होगी तो अभी खुल जाएगी, लेकिन संत की तो असली समाधि थी। जब समाधि नहीं खुली, पैर पटकते हुए आश्रम के बाहर निकल गए। यह दृश्य एक शिष्य ने देख लिया और दौड़ा दौड़ा समीक मुनि के पुत्र के पास पहुंचा। वह कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। वह कहता है, अरे भैया तुम यहाँ क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो और उधर आश्रम में गजब हो गया। क्या हो गया? राजा परीक्षित आश्रम में आए और गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। जो ये बात सुनी वह ऋषि श्रृंग क्रोध में आग बबूला हो गया, भड़क उठा, मेरे पिता का इतना अपमान, कौशिकी नदी के जल में प्रवेश करता है और कौशिकी नदी के जल को ही अंजलि में ले लेता है, हाथ में ले लेता है और संकल्प पढ़ता है, कौशिक्यास उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्ज, वाणी का वज्र चलाता है। इतिलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में दद्रुहम्। मूर्ख परीक्षित, तूने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है। तेरे पूर्वज हमेशा संतों की चरणों में लोटपोट होते थे, संतों का आदर सत्कार करते थे और तूने आज एक संत का अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्रम विसर्ज, वाणी का वज्र चला दिया। और ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों की शक्ति वाणों में नहीं होती, अरे ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में होती है। वाणी का वज्र चला दिया और दौड़ा दौड़ा अपने आश्रम में पहुंचा। समीक मुनि के पास बैठकर मुक्त कंठोर खूब रोने लगा। और जब रोने की आवाज जब समीक मुनि ने सुनी, तत्काल समाधि खुली, गले में मरा हुआ सर्प देखा, उतार कर फेंक दिया। कहते हैं, बेटा तू रो क्यों रहा है? कंठ इतना अवरुद्ध हो गया था कि बच्चा बोल ही नहीं पाए। जितने अन्य शिष्य थे पूरी घटना कहती, महाराज राजा परीक्षित आए यहाँ पर, आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए और इन पर नहीं रहा गया। राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नाग के काटने का इन्होंने श्राप सुना दिया है। इतना सुनना भरता समीक मुनि बेचारे बड़े दुखित हुए। अरे मूर्ख बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अब परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस देश को मिलने वाला नहीं है। अब जितने भी राजा होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे। अब परीक्षित जैसा, अरे जब प्रजा के पुण्य उदित होते हैं तब परीक्षित जैसा राजा देश को प्राप्त होता है, और जब प्रजा के पाप उदित होते हैं तब पाखंडी राजा, क्रूर राजा वह राज सिंहासन पर बैठता है। इसलिए ये तूने ठीक नहीं किया। लेकिन राम कीन चाहे सोई हो। बेचारे राजा परीक्षित को तो पता भी नहीं है कि उसको श्राप लग चुका है। एक शिष्य से कहते, भैया तू इसी समय दौड़कर जा और राजा परीक्षित से जाकर कहे कि उनको श्राप लग चुका है 7 दिन तक्षक नाग के काटने का, वो अपनी मुक्ति का कोई मार्ग देखें। वह बालक दौड़ा दौड़ा राजा परीक्षित के पास पहुंचता है। और इधर पहले ही परीक्षित जब पहुंच गए थे अपने राज्य में, अपने महलों में पहुंचे, वह स्वर्ण मंडित मुकुट जब उतारा तो कलयुग का प्रभाव शांत हुआ। अन्य पुराणों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि जो सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने उस समय पहना था वो जरासंध का था। अब चूंकि भागवत की चर्चा नहीं है, अन्य पुराणों की चर्चा है, तो सोने का मुकुट उतारा
तो कलयुग का प्रभाव शांत हुआ तो मन में ग्लानि होने लगी। अहो मया नीच अनार्य वक्रतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। ओहो, मुझसे बहुत बड़ा पाप कर्म बन गया। नीच अनार्य वक्रतम, मुझसे बहुत ही नीच अनार्य कर्म हो गया। मेरे पितामह हमेशा संतों का आदर सत्कार करते थे और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया। वह शिष्य दौड़ा दौड़ा परीक्षित के पास आकर बोलता है, हे महाराज, आपको तक्षक नाग के काटने का श्राप लगा है 7वें दिन का, आप अपनी मुक्ति का कोई मार्ग देखिए। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को पूरा राज्य सौंपा और अवधूत वेश बना करके सीधे गंगा जी के पुलिन पर आकर विराजमान हो गए, जिसको शुक तीर्थ कहा जाता है। बट वृक्ष की सुंदर शीतल छाया और धवल ढाल हमारी गंगा जी की वहीं से बह रही है। गंगा जी में स्नान किया और वृक्ष की शीतल छाया के नीचे विराजमान हो गए। जहां पात्रता होती है संत स्वतः ही चलकर पहुंच जाते हैं। और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्या? संत को समझने में यदि भूल हो जाए तो परिणाम बहुत घातक होता है। असली संत को नकली समझा या नकली को असली समझ बैठे तो दोनों स्थितियों में परिणाम घातक। यहां भागवत में राजा परीक्षित एक असली संत को नकली समझ बैठे और रामायण में प्रताप भानु एक नकली संत को असली समझ बैठे। दोनों स्थितियों में परिणाम घातक। यहां परीक्षित को श्राप लगा और उधर प्रताप भानु सपरिवार राक्षस हो। इसलिए संत को समझने में यदि तनिक भी चूक हो गई तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। प्रेम से बोलिए राधे। परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए तो क्या देखते हैं? अत्र वसिष्ठ वनस सरदवान अरिष्ट नेमी भृगुरंग विराज। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी परीक्षित जी के पास पहुंच गए। जब संतों का समुदाय आते देखा, परीक्षित खड़े हो गए और साष्टांग यहां प्रणाम करते हैं। संत विराजमान हुए। सभी संतों से मात्र एक ही प्रश्न किया है कि म्रिय मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब ये प्रश्न किया तो सभी इधर उधर देखने लगे, क्या उत्तर दें। राजा परीक्षित को समझ में नहीं आया। इतने में क्या आश्चर्य हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पूतो, 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 यदक्षया कामट मानो न पेक्षः, यदक्षया कामट मानो न पेक्षः, अलक्षले को निज लाभत तोषो, अलक्षले को निज लाभत तोषो, उसी समय व्यासपुत्र श्री सुखदेव महामुनि का प्रादुर्भाव हो गया है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत
भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वे